तो आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री भारत फोर्थ का चैप्टर 9 जिसका नाम है रोल ऑफ हरियाणा इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज को इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। द ट्रीटी ऑफ श्री अर्जुना विलेज वॉज डन इन विच एडी, तो कौन सी एडी में होती है? 1803 एडी में। द रिवोल्यूशन इन दुजाना वॉज लेड बाय हसन अली के द्वारा ये रिवोल्यूशन जो है दुजाना में लेड की जाती है। थर्ड फिल इन द ब्लैंक है द रिवोल्यूशन इन रोहतक को लेड किया जाता है बिरसत खान के द्वारा। फोर्थ है राव तुलाराम डाइड इन विच सिटी, कौन सी सिटी में डेथ होती है? राव तुलाराम की काबुल के अंदर, जो कि अफगानिस्तान में है। इसके बाद हम करते हैं मैच अप्रोप्रिएटली। नवाब ऑफ झज्जर अब्दुर्रहमान खान, रूलर ऑफ झरसा परगाना चौधरी बख्तावर सिंह, नवाब ऑफ रानिया नूर सामद खान, हासी लाला हुकमचंद जैन, बब्बलगढ़ राजा नहर सिंह। नाउ वी विल डू, लेट्स कंसीडर क्वेश्चन 1। Various districts of हरियाणा have contribution in the revolution of 1857 AD की revolution में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हरियाणा की कंट्रीब्यूशन करती है, उनको डिस्कस करना है डिटेल में, जो कि लीडरशिप ऑफ रिवोल्यूशनरीज की जो लीडरशिप हुई थी उसको। तो एवरीवन फ्रॉम द कॉमन पीपल से लेकर सोल्जर तक और रूलर जो थे प्रिंसेस स्टेट्स के पार्टिसिपेट करते इस रेवोल्यूशन में। राव तुलाराम रेवाड़ी के, राजा नहर सिंह बब्बलगढ़ के ये प्रोमिनेंट रूलर थे जो कि हरियाणा के अंदर रेवोल्यूशन को शुरुआत करते हैं। जो फ्लेम थी रेवोल्यूशन वॉज ब्लेजिंग एट द प्लेसेस लाइक, जो ये आग थी ना ये रेवोल्यूशन की, ये कहाँ कहाँ पर शुरू होती है? अंबाला, रेवाड़ी, गुड़गांव, हासी, रोहतक, रोहतक, हिसार, सिरसा, पानीपत, कुरुक्षेत्र, वल्लभगढ़ में होती है। तो अब हमें इनको डिस्कस भी करना है डिटेल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे तरीके से आप कर लेना, समझ लेना क्या कुछ हुआ था। रेवोल्यूशन इन अम्बाला के अंदर जो रेवोल्यूशन थी, वो जो ग्रेट रेवोल्यूशन थी 1857 एडी की, वो अम्बाला से शुरुआत होती है हरियाणा में। अब 9 आवर्स बिफोर दिस फ्लेम ऑफ रेवोल्यूशन ब्रोक आउट, अब यहाँ पर अम्बाला में रेवोल्यूशन होने से 9 घंटे पहले जो है मेरठ के अंदर हो जाती है रेवोल्यूशन। जो सोल्जर्स थे अम्बाला के वो फिर रिवॉल्ट करते हैं। तो जो रिबल आर्मी थी, विद्रोह करने वाली जो आर्मी थी, मेनली कंसिस्ट ऑफ 60th एंड 5 नेटिव प्लाटून, मतलब जो है पलटन जो है 60 और 5 आसपास की पलटन जो है इसमें शामिल थी। बट द रिबेलियन को सप्रेस, दबा दिया जाता है। इसके बाद रेवोल्यूशन जो है गुड़गांव और वल्लभगढ़ में हुई थी। तो 13 मई को जो है 300 सोल्जर मार्च कर टू अटैक, गुड़गांव पर अटैक करने के लिए मार्च करते हैं। तो कलेक्टर मजिस्ट्रेट जो गुड़गांव के हैं वो मेड इन अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट करते हैं इन रिवोल्यूशनरीज को रोकने की, वो नहीं रोक पाते हैं। तो 14 मई को रिवोल्यूशनरी अटैक करते हैं कलेक्टर के ऑफिस गुड़गांव में। जो कलेक्टर इनको रोकने की कोशिश करते हैं उन्हीं के घर पर ये अटैक कर देते हैं। तो फोर्ड किसको बोला गया है? फोर्ड जो है कलेक्टर मजिस्ट्रेट जो गुड़गांव के, उनको ही बोला गया है कि वो जो है गुड़गांव को छोड़ के चले जाते हैं और फिर वो मथुरा चले जाते हैं बौंसी के रास्ते से। इसके बाद हम करते हैं रेवोल्यूशन इन हासी। एट द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन इन 1857 एडी के टाइम पर दो कंपनीज ऑफ ब्रिटिश, यहाँ पर ब्रिटिश लिखा हुआ है, इस ब्रिटिश को काट लेना आप, यहाँ पर ब्रिटिश नहीं है, यहाँ पर हरियाणा लाइट इन्फेंट्री है। मतलब कि उस टाइम पर तो जो हासी के अंदर जो रेवोल्यूशन हुई थी उसमें क्या था? एट द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन इन 1857 एडी के टाइम पर जो रेवोल्यूशन हो रही थी, दो कंपनीज, हरियाणा लाइट इन्फेंट्री 900 सोल्जर्स और 4th इरेगुलर कैवलरी के, और 800 सोल्जर्स दादरी कैवलरी मतलब घुड़सवार जो है, वर स्टेशन तैनात किए गए हासी कैंटोनमेंट में। 15 मई को जो सोल्जर थे 4th इरेगुलर कैवलरी के, कितने सोल्जर थे? ये 900 सोल्जर्स थे। साउंडेड द ट्रम्पेट ऑफ रिबेलियन, ट्रम्पेट होता है एक वाद्य यंत्र होता है जिसको इन्होंने बजाया था ये दिखाने के लिए कि हमने जो है रेवोल्यूशन को शुरुआत कर दिया है। तो रेस्ट जो बचे हुए थे वो दिल्ली की तरफ चले जाते हैं। 14 डेज के बाद जो रेस्ट ऑफ सोल्जर्स जो है वो भी रिवॉल्ट करना शुरू कर देते हैं। रोहतक के अंदर रेवोल्यूशन बढ़ेंगे अब। तो विलेज रोहतक जो है वो 8 माइल्स साउथ ऑफ हासी के साउथ में 8 माइल्स दूर पर एक विलेज जिसका नाम है रोहतक है। तो ब्रिटिश सोल्जर्स अटैक करते हैं तोशाम पर,
800 कैवलरी और 4 तोपों के साथ। और आफ्टर द ब्रिटिश आर्मी एंड सोल्जर्स ऑफ बीकानेर, और ब्रिटिश आर्मी और जो सोल्जर थी बीकानेर के लॉन्च करते एक ट्रिमेंडस अटैक करते हैं रोनत विलेज के ऊपर, और जिसको लड़ा जाता है पैट्रियोटिक रिवोल्यूशनरीज। विलेज के जो लोग थे वो लड़ाई करते हैं इनके साथ, किनके साथ करते हैं वो सोल्जर ऑफ बीकानेर और ब्रिटिश आर्मी के साथ। किस चीज़ के साथ करते हैं, जो भी उनको वेपन दिखते हैं, जेली, बलम, गंडासा, इन सभी के साथ। रेवोल्यूशन इन हिसार के अंदर 3 आवर्स आफ्टर द फ्लेम ऑफ रिवॉल्ट ब्रोक आउट इन हांसी में रिवोल्यूशन होने से 3 घंटे पहले जो रिबेलियन थी, जो रिवोल्ट था, वो जो है हिसार डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में भी शुरू हो जाता है, जब डिप्टी कमिश्नर जो हिसार के मिस्टर बियर्डबर्न वो स्किल जिनको मार दिया जाता है उनकी फैमिली के साथ। तो जो रिवॉल्ट था, जो रिबिल्स थे, वो क्या करते हैं 1,70,000 रुपीज़ जो है हिसार के खजाने से चोरी करते हैं। ए टोटल ऑफ 23 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया जाता है यहाँ से और हिसार के अंदर। पीपल जो थे विलेजेस हजमपुर, जमालपुर, बातोल, रंगदान एट्सेट्रा के अटैक करते हैं विद देयर लोकल वेपन, जो भी लोकल वेपन उनको मिला, और 11 ब्रिटिश ऑफिसर्स को फोर्ट में मार देती हैं। इसके बाद हम करते हैं रेवोल्यूशन इन सिरसा के अंदर। और मई 11 जो ये रेवोल्यूशन थी 1857 की, ये जो है सिरसा पहुंच जाती है 2 o'clock इन द आफ्टरनून में। अंडर द वेव ऑफ रेवोल्यूशन, इस जो ये रिवोल्यूशन चल रही थी, जो हरियाणा लाइट प्लाटून, हरियाणा लाइट पलटन जो थी, और जो 14 नंबर ट्रूप थी, साउंडेड द ट्रम्पेट ऑफ रिबेलियन इन द सिरसा सिटी में जो है फिर ये ऐसे वाद्यंत्र बजाते हैं, ट्रम्पेट बजाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये जो है यहाँ पर हो रही है रिवोल्यूशन। और नवाब नूर सामद खान जो रानिया के हैं, अलोंग विद हिज अंकल के साथ गुलाम अली खान सिरसा पर कब्जा करते हैं विद 4,000 भाटी सोल्जर्स एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ द गवर्नर, को खुद को अपना वहाँ का गवर्नर डिक्लेयर करते हैं। रिवोल्यूशन इन रेवाड़ी के अंदर रिवोल्यूशन होती है। तो राव तुलाराम जो थे वो एक दूरदर्शी जनरल थे। ही गॉट एन आइडिया ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ शावर आर्मी, शावर आर्मी का उनको जो है आइडिया पता चलता है कि ये जो है अपनी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा रहे हैं। जब वो एक स्मॉल एनकाउंटर करते हैं पटौदी में, तब उनको पता चलता है शावर आर्मी है एक शावर्स, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में इनको पता चलता है। तो ये जो है ही अंडरस्टूड, यहाँ अनडिजर्वली लिखा हुआ है ना, इसको कट करके अंडरस्टूड कर लेना। तो ये अंडरस्टूड कर जाते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। वेल दैट टू फाइट द शावर इन द कच्चा फोर्ट ऑफ रामपुरा, मतलब कि जो ये शावर आर्मी है, अगर इनके साथ हमें लड़ाई करनी है कच्चा फोर्ट ऑफ रामपुरा में, इसका मतलब है हम खुद को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं विदाउट हार्मिंग द आर्मी ऑफ शावर। मतलब कि जो फोर्ट है, उस फोर्ट के अंदर अगर हम शावर आर्मी के साथ लड़ाई करेंगे तो इसका मतलब है हम अपने आप को, हम खुद को ही जो है तकलीफ पहुँचाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई असर नहीं होना है। तो इस चीज़ को वो समझ चुके थे बहुत अच्छी तरीके से। तो राव तुलाराम वेकेटेड द फोर्ट ऑन अक्टूबर 5, 1857। तो राव तुलाराम है, तो राव तुलाराम जो है वो 5 अक्टूबर 1857 को फोर्ट को खाली कर देते हैं, इवन बिफोर शावर रीच, इससे पहले कि जो शावर आर्मी है वो रेवाड़ी में पहुंचे। तो राव तुलाराम जो है वो फर्स्ट रिवोल्यूशनरी जो ट्राई टू गो टू अब्रोड में जाने की कोशिश करते हैं हेल्प मांगने के लिए, बट वो जो है अफ़गानिस्तान में उनकी डेथ हो जाती है काबुल के अंदर 23 सितंबर 1863 में। बिकॉज ऑफ इस सेक्रीफाइस की वजह से रेवाड़ी को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रोल ऑफ राव तुलाराम इन द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 AD की रेवोल्यूशन में राव तुलाराम का क्या रोल था? तो राव तुलाराम जो थे वो एक दूरदर्शी जनरल थे। ही गॉट एन आइडिया ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ शावर आर्मी, तो उनको जो शावर आर्मी है उनका स्ट्रेंथ का आइडिया पता चल जाता है जब वो एक स्मॉल एनकाउंटर करते हैं पटौदी में। वो अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि जो शावर है उनको अगर हमें कच्चे फोर्ट में हराना है तो वो नहीं हारेंगे, किसका मतलब है कि हम खुद को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये उनके आइडिया, उनकी जो स्ट्रेंथ है आर्मी की वो जान चुके थे। तो राव तुलाराम जो है 5 अक्टूबर 1857 को फोर्ट को वैकेट करा देते हैं। इवन बिफोर शावर, वहाँ पर पहुँचने से पहले ही वो सारे फोर्ट को खाली करा देते हैं। और जब कैप्टन हडसन
वहाँ फोर्ट पर पहुँचते हैं तो वो एकदम से शॉक हो जाते हैं कि उन्होंने कितने अच्छी तरीके से मिलिट्री प्रिपरेशंस की है राव तुलाराम ने। तो राव तुलाराम जो है वो पहले रिवोल्यूशनरी थे जो ट्राई टू गो अब्रोड जाते हैं हेल्प मांगने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है और इसी वजह से रेवाड़ी को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, कंसीडर द रोल ऑफ रोनत विलेज इन द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 एडी की जो रेवोल्यूशन था उसके अंदर रोनत विलेज का रोल क्या था वो डिस्कस करना है। तो विलेज रोनत जो है वो हांसी की साउथ में 8 माइल्स पर सिचुएटेड है। ब्रिटिश सोल्जर्स अटैक करते हैं तोसम पर 800 कैवलरी गुड सेना के साथ और 4 तोपों के साथ। एंड आफ्टर दैट ब्रिटिश आर्मी एंड सोल्जर्स जो थे बीकानेर के वो अटैक करते हैं रोनत विलेज पर, जो कि वहाँ के जो लोकल लोग थे वो क्या करते हैं, जो भी वेपन उनको मिलता है लाइक जेली, बालम, गंडासा, उसके साथ वो अटैक करते हैं और जो रिवोल्यूशनरीज थे, ये जो विलेजर्स थे, ये जीत जाते हैं। लेकिन सितंबर के जो लास्ट डेज हैं उसमें क्या होता है कि ब्रिटिश आर्मी जो है वो अपनी स्ट्रेंथ जो है बना लेती है और ब्रिटिश अटैक करते हैं विलेज रोनत पर तोपों के साथ। और बहुत सारे जो पार्ट्स थे विलेज के जहाँ पर 100 ऑफ रिवोल्यूशनरीज का बलिदान होता है। मंगल खान और बिराद दास बैरागी जो है उनको शॉट डाउन मार दिया जाता है, उनके ऊपर जो है कैनोन चलाई जाती है और रूपा खाती को मार दिया जाता है। और भी जो इनके साथी थे वर टेकन टू हांसी ले जाए जाते हैं और उनके ऊपर जो है स्टोन ग्राइंडर से उनको क्रश कर दिया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ हरियाणा इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हरियाणा का कंट्रीब्यूशन जो है डिस्कस करना है। 1920 के अंदर स्पेशल सेशन होता है कांग्रेस का जो कि कोलकाता में होता है लाला लाजपत राय की चेयरमैनशिप के अंडर में। ये डिसाइड किया जाता है टू रन गांधी जीज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हम यहाँ पर रन करेंगे। देयरफॉर बड़े बड़े लीडर्स जैसे कि लाला लाजपत राय, लाला दुनीचंद, लाला मुरलीधर, गणपत राय ऑर्गेनाइज करते हैं पब्लिक मीटिंग को हरियाणा की सिटीज़ में। अंडर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंडर ये डिसाइड किया जाता है कि हम किसी भी वे में कॉपरेट नहीं करेंगे गवर्नमेंट के साथ। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जिसकी वजह से 100 ऑफ पीपल जो है ऑफ स्टेट रिनाउंस द टाइटल्स, वो अपने टाइटल, बहुत सारे जो लोग हैं वो टाइटल्स छोड़ देते हैं जो गवर्नमेंट लोगों को देती है। और स्टूडेंट्स जो है गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस में जाना बंद कर देते हैं। लॉयर्स जो है प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। फार्मर्स जो है टैक्स वगैरह पे नहीं करते हैं। धरना शुरू हो जाते हैं बहुत सारी सिटीज़ के अंदर। इन द फ्रंट ऑफ लिकर जो शराब वाली शॉप्स थी उनके सामने बहुत सारे धरना शुरू कर देते हैं और वो शॉप जो फॉरेन गुड्स को बेच रही थी वहाँ पर भी धरने शुरू हो जाते हैं। फॉरेन क्लॉथ्स को जलाया गया और जो खादी के जो क्लॉथ्स थे वो पहनने लगे। वो शपथ लेते हैं कि हम खादी ही पहनेंगे। हरियाणा के अंदर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वॉज गोइंग ऑन विद द ग्रेट सक्सेस के साथ चल रहा था इन विलेज एंड cities and this made the government frightened and it started arresting the agitators। और फिर हरियाणा में बहुत अच्छी तरीके से जो है मूवमेंट चल रहा था जिसकी वजह से गवर्नमेंट डर जाती है और वो एजिटेटर्स को अरेस्ट करना शुरू कर देती है। 1000 ऑफ एजिटेटर्स को अरेस्ट किया जाता है हरियाणा में और पंडित श्रीराम शर्मा जो जज्जर के थे वो पार्टिसिपेट करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। ही इंस्पायर पीपल नॉट ओनली टू यूनाइट बट ऑल्सो टू बॉयकॉट। वो लोगों को इंस्पायर करते हैं ना सिर्फ यूनाइट होने के लिए बल्कि बॉयकॉट करना है फॉरेन क्लॉथ को भी। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट हरियाणाज रोल वॉज इम्पॉर्टेंट इन इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी में हरियाणा का रोल इम्पॉर्टेंट कैसे था इसको एक्सप्लेन करना है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है फॉर्म करते हैं एक आर्मी को सिंगापुर के अंदर फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1943 में इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। अबाउट 398 ऑफिसर्स एंड 2317 सोल्जर्स जो थे हरियाणा के वो ज्वाइन करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए ये सोल्जर्स जो है ज्वाइन करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी को। ये जो फाइटर्स थे स्टेट के फोर्ट हार्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के फॉरेस्ट में जो फाइटर्स हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं एंड बर्मा सफ़र अनबेरेबल सफरिंग्स। और बर्मा जो है उसके ऊपर बहुत सफरिंग्स आ जाती है। इंडियन फ्लैग को होइस्ट किया जाता है नागालैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड में। और देयरफॉर जो हीरोज़ थे हरियाणा के लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू सेक्रीफाइस। तो हरियाणा के जो सोल्जर्स थे और जो हीरोज़ थे वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप के अंदर। बहुत सारे यंग मैन को रिक्रूट किया जाता है
हरियाणा से बहुत सारे जो यंग मैन उनको उनकी जो आज़ाद हिंद फौज है उसमें भर्ती किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन एंड हाउ डिड हरियाणा डेवलप इनटू अ सेपरेट स्टेट, में हरियाणा कब डेवलप होता है एक्सप्लेन करना है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पर हरियाणा को एसोसिएट किया जाता है, पंजाब के साथ ही एसोसिएट किया जाता है। इसके जो इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट था वो नेग्लेक्ट किया जा रहा था कंटिन्यूअसली, जिसकी वजह से पीपल यहाँ पर जो है स्टार्टेड टू फील दैट दे कुड नॉट हैव, वो ये फील करना शुरू कर गए थे कि जो पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय स्टेइंग इन पंजाब में रहकर हमारी जो है इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हो सकती, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो एक नई सेपरेट प्रोविंस का क्रिएशन चाहते हैं कि हमारे लिए एक नई सेपरेट प्रोविंस को क्रिएट करो। सच्चर कमेटी 1949 एडी में और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 एडी में ऑल्सो नेग्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, तो ये जो रिलीजन है जो हरियाणा में जो लोग रह रहे थे इनके इंटरेस्ट को ये कमेटी भी नेग्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आर्य समाज, हिंदू महासभा और जन संघ गैदर एंड प्रोटेस्टेड टू मेक द डिमांड फॉर अ सेपरेट प्रोविंस मोर पावरफुल, तो ये सारे की सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक प्रोटेस्ट करती हैं ताकि सेपरेट प्रोविंस को बनाया जा सके। जो हरियाणा की जो डिमांड थी एज अ सेपरेट स्टेट को स्ट्रांगली आगे रखी जाती है हरियाणा डेवलपमेंट कमेटी के द्वारा। किसकी लीडरशिप में? पंडित श्री राम शर्मा की लीडरशिप में। पंजाब गवर्नमेंट इम्प्रीजन करती है बहुत सारे लोगों को, बट धीरे धीरे ओपोजिशन ज़्यादा ग्रो हो रहा था, जिसकी वजह से एंड द डिमांड फॉर अ सेपरेट प्रोविंस वॉज एक्सेप्ट किया जाता है। तो हरियाणा को फुल फ्लैश्ड स्टेट का दर्जा दिया जाता है 1 नवंबर 1966 में। चैप्टर 9 रोल ऑफ हरियाणा इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक